आज फाइनली मैं घर पे हूँ, तो मैं जा रही हूँ अपनी कॉम्पिटेंसी को स्टम्प करवाने के लिए। अल्लाह अल्लाह करके मुझे आज छुट्टी का एक दिन मिला है, क्योंकि तकरीबन 3 दिन हो गया लगातार मेरी फ़्लाइट ऊपर नीचे करवाई जा रही है। एक दिन दुबई की, तो उसके बाद शारजा, और कल मैंने की थी डोमेस्टिक फ़्लाइट कराची की, और मैं रात को पहुँची थी 12 बजे। खैर, मेरी कॉम्पिटेंसी काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग में थी मेरी कॉम्पिटेंसी का जो कवर था एक ऊपर से थोड़ा सा फटा हुआ था, तो मुझे इन्होंने कहा था कि इसको लेमिनेशन उतार के आप इसकी पिक्चर बना के डिपार्टमेंट को भेजें, ताकि उनको आप इन्फॉर्म कर सकें कि आपकी कॉम्पिटेंसी का ये हाल है। खैर, मैंने बता दिया, उन्होंने कहा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप इसको दोबारा से लैमिनेट करवाएं, और हमने बात कर ली, इतना कोई इशू नहीं, कोई आपको बोले तो आप उनको हमारी ये ईमेल दिखा देना, क्योंकि आपकी कॉम्पिटेंसी अंदर से बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ओके ठीक है। कॉम्पिटेंसी होती क्या है? ये एक सर्टिफिकेट है जिसके बगैर आप फ़्लाइट पे नहीं जा सकते। जितनी भी एयरलाइन में काम करने वाले लोग होते हैं, ये उनका एक तरह से लाइसेंस है। इस लाइसेंस के बगैर आपका जहाज़ में जाना नामुमकिन है। खैर, इस भाई के पास पहुंच के पहले तो ये कहते हैं कि भाई मेरे पास तो ये कागज़ है ही नहीं, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, अगर मैं करूँगा तो ये आपकी कॉम्पिटेंसी खुलेगी नहीं। फिर मैंने उसको बताया, भाई जान ये इसके अंदर से पेज निकल आएंगे, आपने सिर्फ इस कवर को लैमिनेट करना। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा चलें ठीक है, आप कर दें। तो उन भाई ने इसकी सेटिंग करना स्टार्ट की, फिर मुझे दिखाया कि ऐसे ठीक है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है, और वो इसको ले गए इसको लैमिनेशन करने के लिए। विदिन 2 मिनट्स उन्होंने इसको ठीक कर दिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर कागज़ लगा हुआ था वो इन्होंने इसको कैंची से कट कर दिया। खैर, बहुत महारत से और बहुत नफासत से उन्होंने ये काम किया था, और बहुत अच्छे से मेरी कॉम्पिटेंसी जो है वो लैमिनेट हो गई थी, और शुक्र है कि मेरा ये काम हो गया। जो कि मैं हर बार जाती थी फ़्लाइट पे, मैं सोचती कि कब जाऊँगी, आज जाऊँ कल जाऊँ, ऐसे करते करते तकरीबन 1 महीना गुजर गया है। और उसके बाद फिर उन्होंने इसी के कटर की मदद से इसी के अंदर उसके होल्स किए, और ताकि जो उसके बाकी के पेज हैं वो इसके अंदर डाल दें, और मेरी कॉम्पिटेंसी बिल्कुल नई की नई बन के तैयार हो गई थी। और लैमिनेशन करने के भाई ने मुझसे 50 रुपये लिए थे, और जो कि 50 रुपये दे के बकाया पैसे लेके मैं आगे चली गई मार्केट की तरफ, क्योंकि मेरे पास जो घड़ी है इसकी जो वॉच का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, और इसको मैंने छोटा करवाना था। तो मैं पूरी मार्केट देखते देखते एक मोची भाई मुझे मिले, उनसे फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई आप मुझे ये ठीक करके दे दें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी घड़ी वाला मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो उन्होंने पहले तो मुझे इनकार किया, लेकिन फिर इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने थोड़ी सी मेहनत की, और ये घड़ी उन्होंने ठीक करने में काफ़ी हेल्प कर दी। ये है कि 5 से 7 मिनट लगे, लेकिन मेरी घड़ी बिल्कुल ठीक हो गई थी, मेरे साइज़ की हो गई है। और फिर इन्होंने भी कहा कि अपनी मर्ज़ी से जितने आपने पैसे मुझे देने हैं आप दे दें। खैर, मैंने उनको 50 रुपीज़ दे दिए थे इसमें भी। तो 100 रुपये में मेरा आज का पूरा काम हो चुका था। और घड़ी ठीक करवाते हुए यहाँ पे दुकान पे एक बच्ची आई थी, जो कि बहुत ही प्यारी थी। मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और बच्चे मुझे वैसे भी बहुत पसंद हैं। ये बच्ची बहुत प्यारी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी पहचानूँ की बच्ची थी, लेकिन बहुत क्यूट थी, हेल्दी और बहुत क्यूट। इसको देख के पहले तो मुझे अपनी बेटी की याद आई, लेकिन मेरी बेटी इससे थोड़ी सी छोटी है, वो तो चलती नहीं अभी, लेकिन ये है कि चलती फिरती है। इसने जूता भी पहना, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी। खैर, घड़ी ठीक करवा के मैं आगे निकल गई, क्योंकि मेरी कपड़े धोने थे और मेरे पास अभी सर्फ भी ख़त्म हुआ तो फिर मैं चलते चलते आगे वापसी के रास्ते में जा रही थी, तो मुझे वहाँ पे एक ग्रॉसरी स्टोर नज़र आया। तो फिर मैंने वहाँ पे जाके उनसे सर्फ के लिए पूछा था। तो मैं स्टोर पे पहुँच गई थी, तो फिर मैंने जाके भाई से कहा कि भाई पहले तो मुझे सर्फ़ एक्सेल अगर आपके पास है तो मुझे दे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सर्फ़ एक्सेल अवेलेबल नहीं है, तो आप ऐसे करें ब्राइट ले लें। मैंने कहा ठीक है, आप 1 kg का पैकेट बता दें कितने का। पहले तो उसने मुझे बोला कि 180 रुपीज़ का है, लेकिन पता नहीं बाद में उनको क्या ख्याल आया, यहाँ पर उसके ऊपर लिखा हुआ था, या फिर उनकी अपनी ईमानदारी थी। उन्होंने कहा कि 130 का है, 130 के 530 का है, और उसके बाद उन्होंने 70 रुपीज़ मुझे वापस किए, और मैंने सर्फ़ लिया वहाँ से और अपने घर के लिए रवाना होगी वापस। घर के लिए नहीं, हॉस्टल के लिए। हॉस्टल मेरा यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तकरीबन 5 से 7 मिनट में मैं यहाँ पे इस मार्केट में पहुँच चुकी थी, लेकिन रात के टाइम यहाँ पे अकेले बाहर आना ठीक नहीं है।